मारता है, गाली गलौज करता है, ससुराल वालों से पैसे मंगवाता है, वगैरह वगैरह वगैरह, जो हालात, बीवी को तंग करता है, अगर बीवी शोहर को तंग करती है, कैसे आशिक रसूल है, कैसे आशिक रसूल है? कोई आशिक रसूल है? पता नबी अलैहिस्सलाम ने क्या किया? रास्ते से जा रहे थे, जाते जाते एक जगह पर रुके, फरमाया साहबा रुको, बकरियां भी थी, फरमाया बकरी को लाओ, ज़िबा करो और इसको गोश्त बनाते हैं, खाना खाते हैं। मैं ठीक है, एक बंदा इसको ज़िबा करेगा, एक बंदा इसका गोश्त बनाएगा, एक बंदा पकाएगा और एक बंदा लकड़ियां जमा करके लाएगा। सुनो जरा नबी अलैहिस्सलाम की शान इक़्तिदास देखें, समझ आए हमें ना। हमारी बुनियादी बातों में, हमारी बुनियादों में कहां कमजोरी रहेगी, हमें वो देखना चाहिए। अब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया सब साहब ने सब काम शुरू कर दिया। नबी अलैहिस्सलाम की बारी ये आई कि नबी अलैहिस्सलाम लकड़ियां जमा करके लाए। क्या करेंगे? है कोई ऐसा पीर आज? कौन ऐसा उस्ताद ऐसा है? नबी अलैहिस्सलाम की बारी क्या है कि वो लकड़ी जमा करेंगे। और सबने अपना अपना काम कर लिया, तो जब पकाने के बारे में मस्त है, लकड़ियां लानी थी तो पकना था ना। करीम आका अलैहिस्सलाम ने इरशाद में मेरी ये बारी है, उसकी आप सुना नहीं, आप तो ऐसे नबी अलैहिस्सलाम नहीं, जिसने अहद तोड़ा उसने दीन तोड़ा। और मेरे नबी लाजपाल आका अलैहिस्सलाम जाके लकड़ियां जमा करके लाए। आज हमारा दीन तो हमें सिखा क्या रहा है ना, हम कर क्या रहे हैं? प्रॉब्लम सारी हमारे घरों के झगड़े भी खत्म हो रहे मेरे भाइयों। मैं आपको ठीक कह रहा हूं, रोजाना कितने माँ बाप अपने बच्चों के मोबाइल तोड़ते हैं रोजाना। ये घर घर का झगड़ा है। बाप कह कह के तंग आ गया, माँ कह कह के तंग आ गई है। बच्चे इस अंदाज से आगे माँ बाप को देखते हैं कि माँ बाप को शर्म के मारे चुप होना पड़ता है। कहलाते हैं आशिक़े रसूल है, गुलामी रसूल में मौत भी कबूल है। मौत कबूल है, माँ बाप का कहना मानना कबूल नहीं है। एक अजीब अजीब हमारे मुआशरे में गंद फैल गया। बीवी अपने मोबाइल पे लगी हुई है, शौहर अपने मोबाइल पे लगा हुआ है, घर आके बच्चे अपने मोबाइल पे लगे हुए हैं। आप ईमानदारी से फैसला करें, उस घर में क्या बरकतें होंगी, क्या बरकतें होंगी उस घर में? अच्छा, मियां बीवी की आपस में अंडरस्टैंडिंग नहीं हो रही, जरा बात भी गौर से सुनना, नाराज नहीं होना मेरी बात से। मेरे पास अलामा सब मौजूद हैं, अल्लाह ताला आपको जिंदगी सेहत और ईमान दे, सबको अल्लाह ताला। बच्चे जवान हो गए, क्या हो गया? बच्चे स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटी जाने लगे, मियां बीवी का झगड़ा ही नहीं खत्म हुआ। यार क्यों झगड़ा करते हो? हमारी ज़हनी अंडरस्टैंडिंग नहीं होगी। बच्चे जवान हो गए, इनकी अभी ज़हनी अंडरस्टैंडिंग नहीं हुई। बीवी अपने मोबाइल पे है, शौहर अपने मोबाइल पे, कहता है ये मेरा पर्सनल मामला है, तुम्हें बोलने की जरूरत नहीं है। यार क्या ये पर्सनल मामला है? मेरे भाइयों, आपसे गुजारिश है, अल्लाह का वास्ता, वो जब काम से आओ, कारोबार से आओ, नौकरी करके आओ, तो आके मोबाइल इस्तेमाल ना करो। अपने बीवी बच्चों में बैठो, आके अपने बीवी बच्चों के साथ जिंदगी गुजारो, अपने बीवी बच्चों के साथ बातचीत करो। बच्चे की कमी पेशी है, उसको दूर करो, बीवी का मसला उसको हल करो। बीवी अपने शौहर को टाइम दे, शौहर बीवी को टाइम दे, बच्चे माँ बाप को टाइम दे, माँ बाप बच्चों को टाइम दे। यहाँ सूरत ऐसे है कि एक कमरे में 4 लोग हैं, 4 के 4 ही अपनी दुनिया में आबाद है, किसी को पता ही नहीं मेरे साथ कौन बैठा है। क्या बरकतें होगी हमारे घरों में? ये हमें पता है, हाथ यहाँ बांधने नहीं, नहीं यहाँ बांधने हैं, ऊंची आमीन क्या नहीं है, नहीं मान कर नहीं आमीन क्या नहीं, ये वापी है, ये देवबंदी है, ये सुन्नी है। वो मेरे भाइयों, यार वापी हो, देवबंदी हो, शिया हो, सुन्नी हो, ईमानदारी से फैसला करो, अपनी ईमानदारी से फैसला करो। किसी की बेटी की इज्जत भी खराब हो, काबिल कबूल ही नहीं है। हुआ ये अकीदे मजबूत हो गए, हम अकीदे बयान करते रहे, अकीदे मजबूत हो गए, करैक्टर लूज हो गए।
जो लॉस हुआ हमारा, अकीदे मजबूत हो गए। अब जब डकैती होती है ना, डकैती होती है, सुबह नमाज पढ़ने के लिए जाओ, रास्ते में नमाज पढ़ने जाते बंदा डकैती करता है, वो नहीं पूछता तू कौन हो, किस मसलक का है। अकीदे मजबूत हो गए, करैक्टर हमारे लूज हो गए। आपको मैं एक बात कह रहा हूं, यहाँ पढ़े लिखे लोग बैठे हैं, खुदा की कसम हमारी नई नस्ल तबाह हो गई, कसम खुदा की बर्बाद हो गई हमारी नई नस्ल ये नेट के चक्कर में। पता है आपको, आज की डेट में अगर हम इनको ठीक करना शुरू होंगे ना तो कम से कम 100 साल लगेगा, 1 सदी लगेगी। आज अगर ठीक करना शुरू होंगे, आज अगर शुरू होंगे ठीक करना तो 100 साल लगेगा, 100 साल। इतने पीछे चले गए हम लोग, इतनी बर्बादी होगी हमारी नस्ल की। माँ बाप बेचारे जो बड़े हैं, जितनी मेरी उम्र है, मेरे जो वालिदैन नमस्ते, उस बेचारे सादा लोग तो उनको पता ही नहीं। अब देखिए ये भी बड़ी कमाल बात है, जितनी मेरी उम्र है ना, मैं 50 को क्रॉस कर रहा हूँ, इनमें से जो भी लोग 50 को क्रॉस कर रहे हैं, उनके जो माँ बाप हैं नमाजी कम थे, वो लोग नमाज के रखते भी नहीं आती थी, लेकिन हया बड़ी थी उनके अंदर, ईमान बड़ा था उनके अंदर, शर्म हया के पैकर थे वो लोग। अगर नहीं यकीन है तो आज भी सुबह अपने अपने घर से बाहर निकल के देखना, माँ बेटी को छोड़ने के लिए जा रही है, माँ ने पर्दा किया हुआ, बेटी बगैर पर्दे के जा रही है, आज भी देखने सुबह जा रही है। हया आज इस दौरे हाज़िर में जो जमाना चल रहा है ना, मैं आपको ये बात बिल्कुल ठीक कह रहा हूं, हमारी नई नस्ल बर्बाद हो गई है। ये नेट इस्तेमाल करना कोई बुरी बात नहीं है, नहीं यार नहीं, ये बुरी बात नहीं है, इससे फायदा उठाना चाहिए हमें। देखना एक बंदा है, उसको अल्लाह ने आंखें दी हैं, क्या दिया बताएं तो सही, वो आंखें कहाँ यूज करता है? अच्छी जगह इस्तेमाल कर ले, चाहे बुरी जगह, उसका इख्तियार है। और क्या नहीं आंखें बड़ी गंदी हैं यार, ये तो गंद देखती हैं, भाई तो ना दे गंद, नेट जस्ट आंखें ये ना, और क्या है, आप ना देखो वो गंद, आप अच्छी तरफ चले जाओ। एक फिंगर टिप के ऊपर पूरी दुनिया की बुराई है, और एक फिंगर टिप के ऊपर पूरी दुनिया की लाइब्रेरी है, पूरी दुनिया की लाइब्रेरी एक फिंगर टिप के ऊपर है, ना देखो उस तरफ ना जाओ। ये जरूरियात जिंदगी है, लेकिन चूंकि हमारी तरबियत हुई नहीं, तरबियत ना होने की वजह से जिस जगह पर भी जाके बैठे, ये सुन्नी है, ये वाबी है, ये शिया है, ये फना है, ये धमका है, ये बातें तो होती रही, लेकिन अकीदे तो चलो जिसका मजबूत हो गया अल्हम्दुलिल्लाह हो ही गया ना, लेकिन जो करैक्टर लूज हुआ ना, इसने बड़ा बर्बाद किया। अब तो माशाल्लाह मर्द हजरात है, अल्लाह ताला आपको इस्तिकामत अता फरमाए, जिंदगी सेहत और ईमान दे, बच्चों को अल्लाह इस्तिकामत अता फरमाए। थोड़ी देर के लिए सोचिए, मेरे सामने ना फूल रखे हैं, देखें ये फूल है ना, देखिए गुलाब के फूल है, नजर आ रहे हैं। मैं आपको एक बात बताने दूं, हमारी बेटियां, हमारी बहनें, हमारे घरों में पलने वाली हमारी बेटियां इन फूलों से ज्यादा नाजुक हैं, जिनको हमारे मुआशरे ने बर्बाद कर दिया। इन फूलों से ज्यादा नाजुक बेटियां ही हमारी। अब भाई है, उसने मोबाइल लिया, वो सारी रात छत पे जाके बातें करता रहे। आप क्या महसूस करते हैं? उसके घर में जो जवान बहन बैठी है, वो क्या सोचती हो? क्या वो उसको शऊर नहीं है? क्या वो नबीनी है? क्या वो उसे सुनाई कुछ नहीं देता? क्या उसको अक्ल और शऊर नहीं है?